हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बढ़िया सी वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले एक ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड की जो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। तो ये है रेड गियर की तरफ से आना K599 वायरलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। ये कीबोर्ड 4000 के प्राइस पॉइंट में आता है, लेकिन ये आपको 2500 तक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेड गियर ऑफर्स में बहुत ही बढ़िया प्राइस में आते हैं। इसका ज्यादा रिव्यू था नहीं, तो सोचा क्यों ना इसको हम ही अनबॉक्सिंग कर दें। तो चलो फिर वीडियो को बिना लंबा किए जल्दी से डब्बा खोल लिया जाए। चलो। बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही सही देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत ही अच्छे से कीबोर्ड के सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है। साथ ही इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो डब्बे में सबसे पहले देखने को मिल जाता है अपना K599 कीबोर्ड, और देखते हैं डब्बे में क्या क्या मिलता है। तो ये रहा चार्जिंग केबल, जिसको आप वायर्ड मोड के लिए भी यूज कर सकते हो। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस भी मिल जाते हैं जो स्विचेस खराब होने पर काम आ सकते हैं। साथ ही ये रहे मेरे फेवरेट स्टिकर्स और की एंड स्विच पुलर्स एंड एक यूजर मैनुअल। डब्बे में बस अपन को इतना ही देखने मिलता है। चलो जल्दी से एक बार कीबोर्ड को देख लेते हैं। तो ये रहा रेड ड्रैगन का K599 वायरलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है ब्लैक कलर में। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड के डिजाइन और बिल्ड की। रेड ड्रैगन K599 कॉम्पैक्ट 65% लेआउट के साथ में आता है, और इसमें अपन को 70 कीज देखने को मिल जाते हैं। इसमें अपन को कोई कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक बिल्ड में आता है, पर फील पूरा प्रीमियम वाला मिल जाता है। वैसे ये इसका नया मॉडल है। इसके पुराने मॉडल में इसका बेस मेटल बिल्ड में आता था। इसमें अच्छा सा हाइट एडजस्टेबल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ये गेमिंग के टाइम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा। इसके ग्रिप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा मूव नहीं होता है। इसके कीज ABS प्लास्टिक से बने हैं, और इसका टच और फील भी अच्छा देखने को मिल जाता है। वायरलेस कीबोर्ड की बात हो ही रही है, तो लेटेंसी की बात करना बनता है। ये कीबोर्ड में आपको वायर और वायरलेस दोनों ही मोड देखने को मिल जाते हैं। वायरलेस मोड में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिसीवर देखने को मिलता है। इसको वायरलेस मोड में टेस्ट करने पर मेरे को 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिला। सेम पोलिंग रेट आपको वायर्ड मोड में भी मिल जाता है। पर अगर आप गेमिंग करने के लिए यूज़ करने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको वायर्ड मोड में यूज़ करें, क्योंकि उसमें आपको कंसिस्टेंट पोलिंग रेट देखने को मिल जाता है, और उसमें डिले भी कम रहता है, एंड साथ ही आपका कीबोर्ड चार्ज भी हो जाता है। कीज की बात करें तो इसमें लगे ओटामो के लीनियर रेड स्विचेस, जो कि स्वैपेबल है। ये फीचर मेरे को बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप अपने मनपसंद के स्विचेस इस कीबोर्ड में लगा सकते हो। ये स्विचेस का फीडबैक अच्छा है, और इसमें 7 to 8 mm का की ट्रैवल देखने को मिलता है, जो कि टाइपिंग के लिए बहुत ही सही है। ये लाइट प्रेस करने में भी रजिस्टर हो जाते हैं, और ये ज़्यादा साउंड भी नहीं करता। इसमें आपको बहुत ही अच्छा टाइपिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसके कीज के लेटर्स थोड़े से गेमिंग टाइप के फ्रंट में मिलते हैं, जो कि शायद हो सकता है हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन इसके कारण कीबोर्ड में थोड़ा सा गेमिंग वाली लुक आ जाती है। और ये रहा इसका साउंड टेस्ट। इस कीबोर्ड में अपन को डेडिकेटेड मल्टीमीडिया की के भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसका यूज़ करके आप नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, और इसको यूज़ करने के लिए आपको FN प्लस मीडिया कीज का यूज़ करना पड़ेगा। भाई अब इतना प्राइस पे करने के बाद सभी को एक अच्छा RGB चाहिए होता है, जो कि इसमें मिल जाता है, पर एक छोटे से ड्रॉबैक के साथ। इसमें आपको 18 डिफरेंट मोड्स के RGB देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें 6 लेवल ऑफ ब्राइटनेस भी मिल जाता है। इसके कीबोर्ड के RGB इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, और आप हर इफेक्ट के लिए अपने मनपसंद का कलर सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। पर मेरे को इसकी RGB की ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम लगी। अगर आप इसको किसी लाइट वाले जगह पर यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसकी RGB ना के बराबर दिखती है, पर नाइट यूज़ करने के लिए ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और ये रहे इसके कीज, जिसका यूज़ करके आप इसके RGB साइकिल्स को बदल सकते हो। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आप ये कीबोर्ड कंसिडर कर सकते हो। इसका गेमिंग एंड एवरीडे एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आप अगर फ्यूचर में कीज को बदलना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन 4000 के प्राइस पॉइंट में आपको और भी बेहतर कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें थोड़े और एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ऑफर्स में ही खरीदें, क्योंकि रेड ड्रैगन के प्रोडक्ट में आपको अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये था रेड ड्रैगन K599 वायरलेस कीबोर्ड का रिव्यू।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बढ़िया टेक रिव्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अगली वीडियो को देखना मत भूल जाना।